हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ओमिपेराजोल के ऊपर। जानेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन को कि ये किस तरीके से काम करती है, इसका यूज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को। इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की से फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो, ड्रग से, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच सकें। ये जो ड्रग्स है वो गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इनहिबिटर है, ठीक ना। मतलब ये गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रेशन को रोकता है और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास का ड्रग्स है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्ट बाय इरिवर्सिबली ब्लॉकिंग द हाइड्रोजन पोटासियम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम सिस्टम, जो कि हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएच सिस्टम होता है। ये ड्रग्स जो होते हैं, ये प्रोटॉन पंप क्लास के जो भी ड्रग्स हैं, ये क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएच सिस्टम को, ठीक ना। और मोर कॉमनली द गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप ऑफ द गैस्ट्रिक प्रिएटल सेल। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे स्टोमक में एक प्रिएटल सेल है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेशन होता है। जब इसका सेक्रेशन एबनॉर्मल हो जाए या फिर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में एसिडिटी कॉज होता है। तो ये प्रोटॉन पंप जो है इनहिबिटर, इस क्लास के जो भी ड्रग्स है, ओमिपेराजोल, पेंटोपेराजोल, लेंसोपेराजोल, रेवापेराजोल, बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो ये सारे ड्रग्स क्या करते हैं, इसके हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएच को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पेरिटल सेल से गैस का सेक्रेशन कम हो जाता है, ठीक ना। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो है, चूँकि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का एक ड्रग्स है और ये जो ड्रग्स है वो प्रोटोटाइप ड्रग्स है, ठीक ना। और इसकी एग्जिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ओमिपेराजोल की जो एग्जिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है कि ये हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीओज को क्या करता है, कोवेलेंटली बॉन्ड हो जाता है उससे जाके। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो है, ये क्या करता है, इससे कोवेलेंटली बॉन्ड होने के बाद उसको ब्लॉक कर देता है हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएच को। वो जो चैनल होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है और इसके वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है और वो जिसके वजह से ये क्लोरीन जो हमारे प्लाज्मा से ड्राइव किया गया है, ये उसके साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाता है। और इसी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये करना कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये एसिडिटी को ब्लॉक कर देता है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का जो ड्रग है वो इसी तरीके से एक्ट करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन यही है। अब इसका जो यूज है वो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में होता है। स्ट्रेस की वजह से जो एसिडिटी बढ़ रहा है उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं, या फिर अल्सर प्रिवेंशन इन क्रिटिकल केयर। जब अल्सर का क्या होता है, क्रिटिकल केयर में भी हम इसी ड्रग्स का यूज करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का। और ये जो ड्रग्स है एज ए पार्ट ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उस ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। ये मेटाबोलाइज होते हैं, ये जो ड्रग है वो टूटते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं हमारे लीवर में, हेपेटिक में, और एक्सक्रेट होते हैं हमारे बॉडी से, ये निकलते हैं बाहर। 77% इसका मेटाबोलाइट फॉर्म जो है वो एक्सक्रेट हो जाता है बाया यूरिन और फेसेज के थ्रू, ठीक ना। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट है हेडेक, ठीक, नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फैटिग्यू एंड डिजीनेस। ये सारे क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट है। अब हम जानते हैं कंपोजिशन, ओमिपेराजोल का क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी कंपनियां किस नाम से बनाती है इस ड्रग्स को और उसमें इसका कंपोजिशन क्या है, इसके कितना क्वांटिटी यूज किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को चलिए देखते हैं। तो कैडिला जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इस ड्रग्स को बनाती है एसिलॉक आरडी के नाम से, जिसमें इसका कंपोजिशन है ओमिपेराजोल 10 mg और डोमपेरिडोम 15 mg के फॉर्म में ये कंबाइन होते हैं। और ये टैबलेट जो है एसिलॉक आरडी, वो इसका डोसेज जो है वो टैब के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में ये बनाती है अपने ड्रग्स को। ये जो डोमपेरिडोम है वो नोजिया के लिए यूज होता है, जैसे वोमिटिंग के कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। इसी तरीके से जाइडस फार्मास्यूटिकल इस ड्रग्स को बनाती है।
कैप्सूल के फॉर्म में, और ये इसका जो नाम है ओसिड आईटी के नाम से ये अपने ड्रग्स को बनाती है। और इसका कंपोजिशन ओमिपेराजोल इटोप्राइड जो है इसका कंपोजिशन है ओसिड आईटी का। इसी तरह जाइडस कैडिला भी एक और ड्रग्स बनाती है ओसिड डीएसआर के नाम से, और ये भी कैप्सूल के ही फॉर्म में है। इसका जो कंपोजिशन है ओमिपेराजोल 20 mg, डोमपेरिडोम 30 mg के फॉर्म में ये यूज करती है सॉल्ट को। सनफॉर्म, फ्रेंड्स सनफॉर्म ये जेनरिक मेडिसिन बनाने में इंडिया में नंबर 1 फॉर्म पे है, नंबर 1 पोजीशन पे है। और ये जो अपना ड्रग्स बनाती है एसिडिटी के रिलीफ के लिए, वो बनाती है HP किट के नाम से, और ये कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं। और इसमें जो ड्रग्स होते हैं एमोक्सिसिलिन 2 टैबलेट और 750 mg का होता है कंपोजिशन। ओमिपेराजोल 2 कैप्सूल होते हैं और वो दोनों 20 mg के होते हैं। इसी तरह टिनिडाजोल 2 टैबलेट्स 500 mg के होते हैं। HP किट में ये सारे टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं। एलमेड फार्मास्यूटिकल बनाती है एडोस्पास के नाम से टैबलेट फॉर्म में बनाती है, जिसमें ये यूज करती है कंपोजिशन डाइक्लोमाइन 10 mg, ओमिपेराजोल ये 10 mg के कंपोजिशन में यूज करती है और ये टैबलेट के फॉर्म में होते हैं। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स बनाती है वो कैप्सूल के फॉर्म में ही बनाती है, और ये जो बनाती है डोमस्टल RD के नाम से बनाती है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचती है। और इसका जो कंपोजिशन है वो है ओमिपेराजोल 20 mg, डोमपेरिडोम 10 mg के फॉर्म में के रेशियो में ये कंबाइन करती है। इसी तरीके से अल्केम फार्मास्यूटिकल OMID के नाम से बनाती है, और इसका जो डोज वो कैप्सूल के फॉर्म में है। इसमें ये यूज करती है ओमिपेराजोल और डोमपेरिडोम। इसी तरीके से ब्लू क्रॉस जो अपना फॉर्म बनाती है वो डोमिप्रेन के नाम से बनाती है, और इस कैप्सूल के फॉर्म में ये अवेलेबल है, जिसका कंपोजिशन है ओमिपेराजोल 20 mg, डोमपेरिडोम 10 mg। इस तरह डाल्स फार्मास्यूटिकल जो है वो बनाती है डोमिक O के नाम से, टैबलेट के फॉर्म में बनाती है। इसका कंपोजिशन है ओमिपेराजोल 20 mg, ओंडेसेट्रॉन 4 mg के फॉर्म में ये टैबलेट में यूज करती है। एलमेड फार्मास्यूटिकल बनाती है एडो के नाम से, और ये भी टैबलेट के फॉर्म में ही है, जिसका कंपोजिशन है ओमिपेराजोल 20 mg, डोमपेरिडोम 10 mg। फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।